दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो जाहिर है कि इसमें बहुत सी चीजें बनती और नष्ट होती रहती हैं। इन सभी चीजों के साथ हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी भी चीज बनती है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इसके खिंचाव से प्रकाश भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल में वस्तुएं गिर तो जाती हैं, लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले अपने विचार 1783 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मिशेल ने दिए थे। उसके बाद 1796 में फ्रांस के साइंटिस्ट पियरे साइमन ने भी अपनी एक किताब द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में अपने विचार दिए थे। लेकिन वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल सिग्नस X1 था, जिसकी पुष्टि पूरी तरह से 1972 में की गई थी। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली है और उसके पास रोशनी भी नहीं जा पाती। यहाँ तक कि उसके आसपास या फिर उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर एक चीज को ये ब्लैक होल निगल जाता है। यही नहीं, ब्लैक होल के जितने पास जाते हैं समय का प्रभाव भी उतना ही कम हो जाता है और उसके अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इस ब्लैक होल का हमारी पृथ्वी के सौर मंडल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल है और यह हमारे सौर मंडल से 30 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और हमारे सूर्य से 30 लाख गुना बड़ा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण, इसकी सीमाएं और इसका इवेंट होराइजन कहां तक फैला होगा। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत जलकर राख हो सकते हैं, या फिर आप बिना कोई नुकसान झेले वहां पर फंस सकते हैं। इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल की सीमा के अंदर जाते ही कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेता है। यही नहीं, अगर कोई भी इंसान इवेंट होराइजन के आसपास भी जाए तो भी उसका शरीर खिंचाव के कारण लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाता है और ऐसे में उसकी मौत होना संभव है। वैसे तो ब्लैक होल से किसी भी चीज का बाहर आना असंभव है, लेकिन रेडिएशन ही एक ऐसी चीज है जो ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल जैसे जैसे रेडिएशन छोड़ता है वैसे वैसे वह अपना मास खो देता है और इसी प्रक्रिया के कारण उसका अंत हो जाता है। ब्लैक होल्स विनाशकारी नहीं होते, वह केवल अपने गुरुत्वाकर्षण में आने वाली चीजों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा ऊर्जा पा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आ जाएं तो क्या होगा, तो ऐसे में वे दोनों एक दूसरे की ओर खींचे जाएंगे, जिससे उनका गुरुत्वाकर्षण बल एक समान हो जाएगा और दोनों मिलकर एक नए ब्लैक होल को जन्म देते हैं। कई बार ब्लैक होल में शोर भी होता है। जब भी कोई बड़ा आकाशीय पिंड यानी कोई सेलेस्टियल बॉडी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में आती है तो उसके मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं और वे प्रकाश की गति से ब्लैक होल के केंद्र में जा गिरते हैं, जिस कारण शोर पैदा होता है। ब्लैक होल के अंदर भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता, क्योंकि इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल से वह किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। इसलिए वहां पर समय और अंतरिक्ष की चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर किसी भी तरह की वस्तु वहां पर जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने भीतर ही सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने अंदर समेटने लगता है। आइंस्टाइन का कहना है कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है।
ब्लैक होल को ऊर्जा उसके मास से नहीं मिलती। ये बात बिल्कुल सच है कि ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसका कारण है बहुत सारे आकाशीय पिंडों का इकट्ठा होना, जिसके बाद वे आपस में सिकुड़कर एक बिंदु समान अवस्था में कंप्रेस हो जाते हैं और इतने छोटे से आकार में ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। ब्लैक होल के बारे में कई रिसर्च किए गए और इसके कई रहस्यों को साइंस ने दुनिया के सामने रखा है। ये बात सच है कि आने वाले समय में हमें ब्लैक होल के बारे में और भी जानकारी प्राप्त होगी और शायद हम इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर जान चुके होंगे कि ब्लैक होल क्या है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।